आखिरकार रविवार 23 मई को दिल्ली पुलिस की मेहनत रंग लाई और हत्या के मामले में 5 मई से फरार चल रहे पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। शनिवार 22 मई को ही उनकी गिरफ्तारी की खबर कई मीडिया हाउसेज ने चला दी थी, लेकिन रविवार 23 मई को दिल्ली की स्पेशल सेल ने उन्हें दिल्ली से ही गिरफ्तार किया है। बीते 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 गुटों के बीच मारपीट की बात सामने आई थी, जिसमें एक पहलवान की मौत हो गई थी। शुरुआती जांच में यह पता चला था कि 23 साल के पहलवान को सुशील कुमार ने ही इतनी बुरी तरीके से मारा था कि उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस सुशील की तलाश में थी और जगह जगह छापेमारी कर रही थी। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे सुशील कुमार जुर्म की दलदल में फंस गया। साल 2010 में एक पहलवान सुर्खियों में आया था जिसका नाम था नरसिंह यादव। उसने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीता था, फिर 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज जीता था। नरसिंह यही नहीं रुके, उन्होंने 2015 में लास वेगस में हुए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता और रियो ओलंपिक के लिए टिकट हासिल कर लिया था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने नरसिंह का करियर ही बर्बाद कर दिया। मामले में सुशील कुमार का भी नाम आया था। हुआ ऐसा था कि 2016 रियो ओलंपिक के लिए नरसिंह और सुशील की बीच टक्कर थी, वो भी 74 किलो वर्ग के लिए। भारतीय कुश्ती महासंघ ने नरसिंह को टिकट दे दिया, लेकिन सुशील ये सहन नहीं कर पाए। उन्होंने नरसिंह के खिलाफ उतरने के लिए अदालत में चुनौती दे दी, लेकिन उनकी ट्रायल यहां खारिज कर दी गई। नरसिंह का रियो ओलंपिक में खेलना तय हो गया था। पूरा देश उनसे मेडल लाने की उम्मीद में बैठा था, लेकिन ओलंपिक शुरू होने से 10 दिन पहले नाडा की डोप टेस्ट में नरसिंह यादव पॉजिटिव आ गए। उन्हें ओलंपिक में भाग लेने से रोक दिया गया, साथ ही 4 साल के लिए निलंबित भी कर दिया गया। नरसिंह के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। निलंबित होने के बाद उन्होंने सुशील कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था ओलंपिक में जाने से रोकने के लिए उनके खिलाफ साजिश की गई है और उनके खाने में कुछ मिला दिया गया था, लेकिन उनकी बात तब किसी ने नहीं मानी थी। इसके बाद सुशील कुमार 2017 में विवादों में आए थे। उनके ऊपर मारपीट के आरोप लगे थे। पहलवान प्रवीण राणा ने सुशील पर मारपीट के आरोप लगाए थे। सागर धनखड़ के हत्या के मामले में परिवार ने सुशील कुमार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और उनको फांसी लगाने की भी बात कह दी। सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद ये बात सामने आ रही है कि वो जुर्म की दलदल में बहुत पहले ही धंस चुका था और बात बात पर बंदूक निकाल लेने की उनकी पुरानी आदत थी। अब सागर धनखड़ हत्या मामले में जिस तरीके से ओलंपिक पदक विजेता पहलवान लगातार किसी पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा दे रहा था, इसने हर किसी को हैरान कर दिया है।